मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विकास की इस होड़ में हम यह भूल गए हैं कि हम इसे किस मूल्य पर हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में विद्यमान हैं। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी और जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया है कि हमें अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के दबाव के मद्देनज़र ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। हमारे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन का कहना है, हमें यह निश्चित करके चलना चाहिए कि पूरे विश्व में वृद्धि के वास्तविक एवं सतत स्रोत हों। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में कटौती न हो। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का कहना था, हमें देश के संसाधनों का प्रयोग मानवता के लाभ के लिए करना चाहिए। सतत विकास की अवधारणा का वास्तविक विकास वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रस्टलैंड रिपोर्ट
के नाम से भी जाना जाता है के पश्चात हुआ, तब से इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किए जाने लगा। विराम।